तो अमित शाह जी आकर सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाएंगे। पटना यूनिवर्सिटी को कम से कम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दें, कम से कम विशेष राज्य का दर्जा दे दें, विशेष पैकेज दे दें। झोली भरकर 2019 में बिहार की जनता ने एनडीए को दिया था वोट, और इस बार 2024 में बीजेपी की झोली खाली हो गई। देखिए सेना पर हम लोगों को गर्व है। देश की सेना के शौर्य और पराक्रम को हम सलाम करते हैं। जय जवान जय किसान का देश है। जो जवान हमारे देश की आन बान शान है, इस पर कोई सवाल उठा ही नहीं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पटना के सड़कों पर लगातार जो है गृह मंत्री अमित शाह जी जब आ रहे हैं पटना, तो हर एक जगह उनका पोस्टर बैनर लगा है। इसी बीच आरजेडी के तरफ से महारैली पूर्णिया में रखा गया है, जहां की 7 पार्टी का एक सम्मेलन होता है जिसको महारैली का नाम दिया गया है। तो इस बीच हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ जो है आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि सारे मुद्दों पर जो भी आपके प्रश्न चल रहे होंगे आपके मन में, सारे बात पर चर्चा करेंगे। और जो सहकारिता मंत्री जो फौज को लेकर बयान देते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सुनिए क्या कहते हैं मृत्युंजय तिवारी जी। देखिए, आज सियासत का शनिवार, भरेगा बिहार से महागठबंधन हुंकार और हिलेगी दिल्ली में बीजेपी की सरकार। बोल रहा है पूरा हिंदुस्तान, 24 में नहीं खिलेगा, नहीं दिखेगा कमल निशान। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि देश की जनता कह रही है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। हम तो कह रहे हैं कि बिहार से जो हुंकार भरी जाएगी उसी से पता चल जाएगा कि ये बिहार तैयार है आर पार करने के लिए। अब 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। आदरणीय अमित शाह जी भी आ रहे हैं। आदरणीय अमित शाह जी को बताना चाहिए कि बिहार की जनता के लिए क्या सौगात ला रहे हैं। 9 वर्षों से सत्ता में हैं, बिहार के साथ भेदभाव हो रहा है, तो अमित शाह जी आकर सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाएंगे। पटना यूनिवर्सिटी को कम से कम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दें, कम से कम विशेष राज्य का दर्जा दे दें, विशेष पैकेज दे दें। झोली भरकर 2019 में बिहार की जनता ने एनडीए को दिया था वोट, और इस बार 2024 में बीजेपी की झोली खाली होगी। वोट वाट मिलने वाला नहीं है। आज देखिए जन सैलाब उमड़ा है, सुनामी है जनता का पूर्णिया में, सीमांचल में। और आदरणीय अमित शाह जी के सभाओं में तो कुर्सी पर भी बैठने वाले लोग नहीं हैं, कुर्सी खाली है। तो यही अंतर है। और आज से ही शंखनाद 2024 की लड़ाई की हो गई। अब होगा जो अंगड़ाई बिहार ने ली, अब उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगा। और बिहार को 2022 में ही बिहार ने महागठबंधन बन करके बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब तो बिहार झांकी है, असली लड़ाई बाकी है। रहे हैं या पूर्णिया में महारैली हो, लेकिन इसमें छात्रों को क्यों परेशान किया जा रहा है एग्जाम कैंसिल करके? देखिए, छात्रों और नौजवानों के भविष्य की चिंता हमारी सरकार की है। विश्वविद्यालय प्रशासन का एक पत्र निकला है। विश्वविद्यालय प्रशासन का ये निर्णय है, उसमें अपरिहार्य कारण भी दिए गए हैं और महागठबंधन की रैली का जिक्र भी है। अब तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन बताएगा इन कारणों से उन्होंने क्यों किया। हो सकता है कि आवागमन में कुछ परेशानी हो छात्रों को परीक्षा केंद्र तक जाने में, इसलिए वो निर्णय लिए होंगे। लेकिन विश्वविद्यालय का प्रशासन का हेड राजभवन होता है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं। एक और सवाल लेंगे कि अभी किसानों के लिए रोड मैप तैयार किया गया, चौथा रोड मैप तैयार किया गया, जिसके कारण बापू सभागार में प्रोग्राम भी हुआ। प्रोग्राम के बाद किसानों से बात हुई तो उनका कहना था कि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बीच के लोग पैसा उड़ा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान जो असली किसान हैं, ये सरकार ही बनी है नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए। तो किसान भाइयों के हित की रक्षा के लिए ही चौथा रोड मैप आ रहा है, कृषि रोड मैप। लेकिन उनका तो कहना है उससे अब उसमें कुछ लोग, कुछ किसान अगर ये बात कह रहे हैं, अब कौन किसान हैं वो ये तो हम नहीं जानते, लेकिन सरकार का स्पष्ट कहना है, आप लोग सब लोग जानते हैं कि ये सरकार पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार बनी है। नौजवानों को नौकरियां दी जा रही है, किसानों के चेहरे पर खुशहाली लौटी है, मज़दूरों, गरीबों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।
और अगर प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पे, देखिए, लोकतंत्र में तो अधिकार है सबको अपनी मांगों को रखने का, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करें। अभी तो 6 महीने 7 महीने हुए हैं सरकार के, इसके बाद भी आप देख रहे हैं तत्परता से प्राथमिकता के आधार पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा रही है। और जितने लोग आज सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ ही महीने में उनके भी समस्याओं का समाधान होगा, उनके भी चेहरे पर खुशहाली आएगी। तो इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? 3 महीने देखिए, बीत हर चुके हैं। चीज़ का नियम है और उस नियम के तहत ही कुछ काम होंगे। तो सरकार इसमें प्रयत्नशील है, लगातार इस प्रयास में है कि बहुत जल्द से जल्द नौजवानों को, अभ्यर्थियों को, सबको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। इसमें काम किया जा रहा है और बहुत जल्द इसके परिणाम दिखेंगे। सर, एक अंतिम सवाल सर, सहकारिता मंत्री जी का बयान आता है कि हिजड़ों का फौज 8 साल बाद सेना के ऊपर देखिए, सेना पर हम लोगों को गर्व है। देश की सेना के शौर्य और पराक्रम को हम सलाम करते हैं। जय जवान जय किसान का देश है। जो जवान हमारे देश की आन बान शान है, इस पर कोई सवाल उठा ही नहीं सकते। माननीय मंत्री जी ने जो बातें कही है वो अग्निवीर योजना को लेकर वो कह रहे थे, इसमें कुछ बात उन्होंने आपत्तिजनक कर दी जिसको लेकर विवाद है। उनका कहने का शब्दों पर मत जाइए, भाव कुछ और था। और अगर उन्होंने ये बातें कही है, इस बात को उन्होंने फिर सफाई भी दे दी है कि वो खुद ही, उनके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे। आज़ादी की लड़ाई में उनके परिवार से कितने लोग, हम तो कह रहे हैं कि उन्होंने सफाई दे दी है, खंडन, उनके कहने का भाव कुछ और था। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने सुना, क्या कुछ कह रहे हैं, बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।